लड्डू का भोग लगाते हैं और सबसे पहले बनाते हैं लड्डू का भोग लगाते हैं ना बोलने वालों की जय जय जय। तो हम पहले तुम्हें मनाते हैं और लड्डू का भोग लगाते हैं। बोली गणेश भगवान की जय। हम मिलकर ताली बजा करके चलना हो कहना क्या कि गौरी नंदन करके वंदन गौरी नंदन करके वंदन हम पहले तुम्हें मनाते हैं। गौरी नंदन करके वंदन हम पहले तुम्हें मनाते हैं। हम पहले तुम्हें मनाते हैं लड्डू का भोग लगाते हैं। हम पहले तुम्हें मनाते हैं लड्डू का भोग लगाते हैं। गौरी नंदन करके वंदन गौरी नंदन करके वंदन हम पहले तुम्हें मनाते हैं। गौरी नंदन करके वंदन हम पहले तुम्हें मनाते हैं। सबसे पहले होती पूजा सबसे पहले होती पूजा सबसे पहले होती पूजा। कोई देव नहीं तुम साधु सबसे पहले होती पूजा सबसे पहले होती पूजा सबसे पहले होती पूजा। माँ पार्वती माता तुम्हारी माँ पार्वती माता तुम्हारी और शंकर पिता का भाते गए। पार्वती माता तुम्हारी और शंकर पिता कहते हैं। गौरी नंदन करके वंदन हम पहले तुम्हें मनाते हैं। गौरी नंदन करके वंदन हम पहले तुम्हें मनाते हैं। ये गाने सरकार की और गणेश भगवान की आज्ञा लिखा हुआ है कोई को देते हो माया निर्धन को देते हो माया निर्धन को देते हो माया निर्धन को देते हो माया। गणेश भगवान कोड़ी को क्या देते हैं? कोड़ी को काया और निर्धन को काया। दो चार लोग बोले और माया से लगभग बोल देंगे क्योंकि अंकल जी कलयुग है। काया अच्छी हो जगह हो माया सबकी अच्छी होनी चाहिए। बोली गणेश भगवान की जय हो। कोड़ी को देते हो काया निर्धन को देते हो माया निर्धन को देते हो माया निर्धन को देते हो माया। अंधों को नैना देते हो अंधों को नीरा सभी बदलाते हैं। हम पहले तुम्हें मनाते हैं लड्डू का भोग लगाते हैं। तुम्हें मनाते हैं लड्डू का भोग लगाते हैं। गौरी नंदन करके वंदन हम पहले तुम्हें मनाते हैं। गौरी नंदन करके वंदन हम पहले तुम्हें मनाते हैं। हम पहले तुम्हें मनाते हैं। सदियों पहले देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह कर सृष्टि को एक दिव्य संदेश दिया था कि मन की आँखों से ही दिव्य गुणों के दर्शन किए जा सकते हैं, वरना स्वरूप में तो शिव अवघड़दानी भूतनाथ शरीर पर चिता भस्म लगाए गले में नाग धारण किए हुए रहते हैं। भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा के अनुसार स्त्री को पति के बाहरी स्वरूप की अपेक्षा आंतरिक गुणों का आकलन करना चाहिए। इसलिए धर्माचार्य कहते हैं,
मानव सभ्यता में संस्कारगत विवाह का अनुपम उदाहरण है शिव पार्वती विवाह। विवाह का सर्वमान्य स्वरूप है। शिव विवाह और संस्कारगत विवाह करने वाले सबसे प्राचीन वर वधू है शिव पार्वती। सृष्टि का सर्वप्रथम दिव्य संस्कारगत विवाह होने के कारण शिव पार्वती के विवाह में समस्त रस्मों का पालन किया गया, जिनमें विवाह से पूर्व माता पिता और समाज के बड़े बुजुर्गों का आज्ञा लेना, लग्न पत्रिका का लिखा जाना, तिलक, निमंत्रण, बारात, किस्म किस्म के बाराती, द्वारचार, सप्तपदी, यज्ञ, लावा, परछन और विदाई जैसे रीति रिवाज शामिल थे। महाशिवरात्रि पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह समारोह की स्मृति और मतांतर से पृथ्वीलोक पर शिवलिंग के उदय की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। महाशिवरात्रि के रूप में शिव पार्वती का विवाह सुखी जीवन का आदर्श है। शिव शमशानवासी हैं, अवघड़दानी हैं, संघार शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। रात्रि संहार काल का प्रतिनिधित्व करती है। रात्रि का आगमन होते ही भगवान सूर्य के दिव्य प्रकाश का संहार होता है। जीवों की दैनिक कर्म चेष्टाओं और निद्रा के द्वारा चेतनता का संहार होता है। इसलिए संहार काल की प्रतिनिधि तमोमयी रात्रि ही अवघड़दानी शंकर को प्रिय है। शिव की आराधना न केवल महाशिवरात्रि बल्कि रात्रि प्रारंभ होने पर प्रदोष काल में विशेष फलदायी माना जाता है। प्रयागराज जनपद में महाशिवरात्रि के पर्व पर कुछ इसी तरह का नज़ारा दिखाई पड़ा। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की भव्य बारात निकाली गई। भोलेनाथ के बारात में देवताओं के साथ भूत प्रेत शामिल हुए। जनपद में विभिन्न संगठनों द्वारा निकाली गई शिव बारात में भूत प्रेत का नृत्य व भगवान शिव का तांडव देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। लोकनाथ मिलन संघ की ओर से शिव बारात चौक से शुरू हुई और नगर भ्रमण के बाद लोकनाथ व्यायामशाला पर पहुंचकर समाप्त हुई। कुछ इसी प्रकार निगम चौराहा मनफोर्डगंज से शिव बारात निकलकर पूरे मनफोर्डगंज में भ्रमण करते हुए निगम चौराहे पर पहुंचकर समाप्त हुई। निगम चौराहे पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह धूमधाम से कराया गया। दैविक व भौतिक कष्टों से मुक्ति के लिए महाशिवरात्रि पर शिवालयों में लंबी कतार दिखाई पड़ी। भक्ति भाव से ओतप्रोत नर नारी व बच्चों ने भगवान भोलेनाथ के दर पर मत्था टेका। भगवान भोलेनाथ की बारात जोर शोर एवं गाजे बाजे के साथ निकाली गई। भगवान शिव की बारात में लोग भूत पिशाच, कीड़े मकोड़े व जीव जंतु का मुखौटा पहनकर बाराती बने। भगवान भोलेनाथ दूल्हा बने। गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, माथे पर चांद, शरीर पर भस्म अद्भुत छटा बिखेर रही थी। पूरा माहौल शिव पार्वती के भक्ति में लीन था। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष हर कोई उत्साह से लबरेज था। यह दृश्य है शहर प्रयागराज के मनफोर्डगंज का। महाशिवरात्रि के पर्व पर शहर भर के मंदिरों में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू होकर अगले दिन सुबह तक चलती रही। भक्तों ने फूल, बेलपत्र आदि से पूजा अर्चना करके मनोवांछित फल की कामना की तथा भगवान भोलेनाथ को दूध, दही, घी, शक्कर और दूध, गंगा जल आदि से रुद्राभिषेक किया और फिर चंदन, कुमकुम, भस्म, भांग और वस्त्र आदि अर्पित कर उनका अलौकिक श्रृंगार। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापते हर हर महादेव की जय।
आर वाचिंग माय डियर यूट्यूब चैनल सपोर्टर। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों व रिश्तेदारों को शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट